laws of algebra of a set. First law is known as idempotent law. Idempotent law. What is this law? For any set A, first is A union A is always A, and second is A intersection A is. Such types of law is known as a idempotent law, जिसमें किसी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन निकाल लिया जाए तो वही सेट मिले, किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए तो हमें क्या मिले, वही सेट मिले। अगर एग्जांपल के तौर पर देखने की कोशिश करो तो अगर एक सेट को मैं 1 2 3 ले लेता हूं और इसी सेट को मैं रिपीट कर लूं तो A यूनियन A इज व्हाट, ऐसे एलिमेंट जो आइदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ, यूनियन का ये डेफिनेशन है। तो 1 2 3 यहां है, 1 2 3 यहां है, यहां पर सारे एलिमेंट दोनों में है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड यू गेट E। क्लियर? और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं लूं A इंटरसेक्शन A, व्हाट हैपन, दोनों में कॉमन एलिमेंट, एंड दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो ये तीनों एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे, इट मींस आल्सो यू गेट A intersection A is A. Such types of laws are known as a idempotent law. Okay? Now the second is identities law. Identity law. For any set A, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी सेट के साथ कोई मैं ऑपरेशन करूं तो उस सेट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना हो, दैट इज नोन एज ए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी सेट के साथ मैं कोई ऑपरेशन करूं उस सेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आइडेंटिटीज लॉ क्या करता है कि फॉर एनी सेट इफ वी टेक द यूनियन ऑफ ए विथ एम्प्टी सेट, व्हाट यू गेट, that is it. The second is A intersection universal set. अगर A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो भी मुझे क्या मिलेगा, A मिलेगा। इट मींस A के साथ मैं कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं, चाहे यूनियन का चाहे इंटरसेक्शन का, यूनियन में फाई ले रहा हूं और इंटरसेक्शन में क्या ले रहा हूं, यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, वही सेट मिल रहा है, अर्थात उस सेट के वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। You can prove it by an example. Suppose A is equal to 1 2 3 is given, and all of you know that in phi there is no element. So what happened about A union phi? A union phi means those elements which is present in A and also in the other set, that is B. B में कोई एलिमेंट है नहीं तो A के सारे एलिमेंट ले लिए जाएंगे। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट को ले लूं, कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लूं, यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जो अंडर कंसीडरेशन आपके पास जितने भी सेट है उसका सुपर सेट हो जाए, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास कौन कौन से सेट हैं, केवल एक सेट है A, तो A में कौन से एलिमेंट लिया, 1 2 3 लिया कि नहीं लिया, तो इसका हम सुपर सेट लिखेंगे तो सुपर सेट में सारे एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में हमें 1 2 3, मान लो हमने ये ले लिया 4 5, अब देखो A के सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर गए, तो U का ये सबसेट हो गया या A का ये सुपर सेट हो गया। अब हम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं, A इंटरसेक्शन U, क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 3 एंड 1 2 3, we get 1 2 3, what is this, A, it means we can say that A union universal set is equal to A. This rules is known as a identity law. Okay. The third rule is commutative laws. What is the commutative law?
for any two sets, for any two sets, the first law is A union B is equal to B union A. मतलब A का B के साथ यूनियन ले या B का A के साथ यूनियन ले, दोनों सेम होगा। इसी तरह से सेकेंड लॉ ये कहता है अगर A का इंटरसेक्शन में B के साथ लूं या B का इंटरसेक्शन A के साथ लूं तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कम्यूटेटिव लॉ को पहले भी छोटे क्लासों में पढ़ रखा है, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स पढ़ रखा है। जैसे आपने 3 को 2 में ऐड करो, चाहे 2 को 3 में ऐड करो। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब इफ यू हैव चेंज द ऑर्डर देन देयर इज नो एनी चेंज। क्लियर? तो कम्यूटेटिव लॉ सेट के ऊपर भी फॉलो करता है। अगर A और B का यूनियन में लूं या B और A का यूनियन लूं, दोनों सेम मिलेगा, या इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑर्डर चेंज कर देने पर मैं लूं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू सपोज कर लो, दोनों को प्रूव करने के लिए। अगर A की वैल्यू मैं ले लूं 1 2 3 और B की वैल्यू ले लूं 3 4 5, then what happen about A union B? Tell me. सबसे पहले A के सारे एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, फिर B के एलिमेंट लिखेंगे, बस शर्त है जो कॉमन है वो नहीं लिखा जाएगा, तो 3 कॉमन हो रहा है तो 3 को छोड़ करके जो एलिमेंट B के बच गए उसको लिख लेंगे। ओके, फिर मैं लिखूंगा B यूनियन A, तो सबसे पहले B के सारे एलिमेंट लिखने होंगे 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है 3, तो 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, अब A के बचे सारे एलिमेंट लिख लेंगे 1 2। व्हाट हैपन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इट मींस both the sets contain same elements, so we can say that A union B is equal to B union A. If we want to find out the intersection of these two sets, A intersection B, what happen? A intersection B का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है 3, और अगर आप B इंटरसेक्शन A लोगे तो भी दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे, B और A में कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे 3। Therefore you can say that A intersection B is equal to B intersection C. Next is the associative law. What is the meaning of associative law? जब भी एसोसिएटिव लॉ को हमें प्रूफ करना होगा, शो करना होगा ऑन द सेट्स, तो हमें 3 सेट्स लेने पड़ेंगे। तो लिखेंगे फॉर 3 सेट्स A B and C, फॉर 3 सेट्स A B and C. The first rule is A union B union C. एसोसिएटिव लॉ क्या था, 3 सेट्स में किसी 2 सेट को एट ए टाइम लेकर के ग्रुप बना करके तीसरे के साथ अगर मैं यूनियन लूं या इंटरसेक्शन लूं तो इस ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जैसे हमने क्या किया, A B C में पहले B और C का सेट बना, ग्रुप बना लिया, और इस सेट को A के साथ ऑपरेट किया। फिर मुझे क्या करना हो, अगर A और B का ग्रुप बना करके C के साथ ऑपरेट करना हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और दूसरा, अगर ये वर्क इंटरसेक्शन के साथ भी किया जाए, अगर B और C का इंटरसेक्शन लेकर के फिर उसका A के साथ इंटरसेक्शन लूं, या सेट A और B का इंटरसेक्शन लेकर के उसका सेट C के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसा हमने एग्जांपल लिया इसके प्रीवियस क्लास को समझाने के लिए, तो उस तरह से एक A B C 3 सेट को आप लेकर के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ी सी स्टैंडर्डिटी को चेंज करते हैं और इसे लॉजिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, प्रूव बाय लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड में हम क्या करेंगे कि इसके लेफ्ट साइड में एक एलिमेंट लेंगे और उसको राइट साइड में एंट्री करा देंगे। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉजिकल मेथड का, कि अगर ये इसके इक्वल है तो कोई एलिमेंट मैं इसमें ले जाऊं वो इसमें चला जाए। तो अगर
लेफ्ट में कोई एलिमेंट लिए और वो राइट में एंट्री ले लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट वाला राइट का सबसेट हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। क्या समझे? अगर इस पोर्शंस में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हो और राइट में एंट्री कर लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट वाला इसका सबसेट हो गया। अब दोबारा क्या करूंगा कि राइट में एक एलिमेंट लूंगा और उसे लेफ्ट में एग्जिस्ट करा दूंगा, तो राइट वाला लेफ्ट का सबसेट हो जाएगा। अब लेफ्ट इज सबसेट ऑफ राइट एंड राइट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट, देन व्हाट हैपेंड, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द सेट्स आर सेम। एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लो एक सेट क्या है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट B है जिसमें है 3 2 1 एलिमेंट। अब इसका मैं कोई एलिमेंट अगर इसमें लूं, चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, चाहे 3 लूं, वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? Each and every element of A also exists in the set B. So we can say that by the definition of subset A is the subset of B. वही उल्टा रिवर्स देखो, each and every element of set B is also exist in A. So you can also say that B is the subset of A. क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में एग्जिस्ट कर गए, तो by definition you can say that B is the subset of A. What happened? अगर A B का सबसेट हो जाए, B A का सबसेट हो जाए, तो क्या होगा? It implies that A is equal to B. ये कॉन्सेप्ट मैं इस थ्योरम को प्रूव करते समय, इस लॉज को प्रूव करते समय सॉल्व कर लगाऊं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। तो हम इसके लेफ्ट में क्या करते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हैं। आपके एनसीईआरटी के बुक में लॉजिकल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन वी लर्न इट। कुछ हल्के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेट X इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। मैं क्या किया, इसके लेफ्ट में एक एलिमेंट को एग्जिस्ट कराया, X को एंट्री कराया। ये क्या इंप्लाई करेगा? अब आप डेफिनेशन बताओ। B यूनियन C एक सेट की तरह वर्क कर रहा है। B यूनियन C जस्ट ए सेट। हमें A यूनियन एक दूसरे A का यूनियन दूसरे सेट के साथ निकालना है। तो बाय द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आई हैव टोल्ड यू इन द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B, X इज एग्जिस्ट इन A और X इन एग्जिस्टेंस अदर सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? या तो X A में होगा या तो X किस में होगा? B यूनियन C में होगा। क्लियर हुआ? एज यू नो दैट इफ X is the element of A union B means X is the element of A or X is the element of B। यही तो था कॉन्सेप्ट। तो इस आधार पर यहाँ X एलिमेंट है A यूनियन B यूनियन C, एक सेट ये है और एक सेट ये है। तो आइदर X प्रेजेंट इन A और यूनियन के लिए वर्ड यूज करते हैं R, X प्रेजेंट इन B यूनियन C। इसमें कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? अब ये कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई कर दोगे, ये भी तो डेफिनेशन से वही आएगा। X इज द एलिमेंट ऑफ A और यहाँ पे ब्रैकेट में हम इसको डिफाइन करेंगे। X इज द एलिमेंट ऑफ B यूनियन C मींस व्हाट? X इज प्रेजेंट इन B और X इज प्रेजेंट इन C, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब अगर यहाँ देखो, यहाँ भी R यहाँ भी R, अगर दोनों सिमिलर वर्ड लिखे होंगे R तो ब्रैकेट खोलते समय, ये ब्रैकेट हटाते समय यहां कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? X एलिमेंट ऑफ A और X एलिमेंट ऑफ B और X एलिमेंट ऑफ C। अभी ग्रुपिंग इसके साथ थी, मैं ग्रुपिंग को चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा? X इज एलिमेंट ऑफ A, ग्रुपिंग इसमें करूंगा तो X या तो A में है या तो X किस में होगा? B में होगा। इसकी ग्रुपिंग ऐसे कर लिया, ब्रैकेट लगा लिया, X एलिमेंट ऑफ C। अब इसका डेफिनेशन के तुम क्या कहोगे? X इज द एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और X इज द एलिमेंट ऑफ C, ऐसा लिखा जा सकता है।
अब क्या है, ये x A यूनियन B में है, या तो x A यूनियन x एलिमेंट ऑफ क्या C में है, अर्थात x C में है, तो इसका सेंस क्या लिखा जा सकता है, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस यूनियन दिस, मींस हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बताओ, आपने लेफ्ट में एलिमेंट लेकर चला, राइट में एग्जिस्ट करा दिया, x किसमें एंट्री कर गया, A यूनियन B में, यूनियन C में एग्जिस्ट कर गया नहीं कर गया। तो इस कॉन्सेप्ट में जो एलिमेंट लेफ्ट में लेकर के चले वही एलिमेंट कहां चला गया, राइट में चला गया। तो therefore we can say that easily A union B union C is the subset of A union B union C. This is an inequality number 1. Okay? Now we take another element in the right portion of this set. अब अगर हम इसके राइट पोर्शंस में एलिमेंट लेकर के चलते हैं तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। अगेन लेट y is the, यहां लिखते हैं y is the element of A यूनियन B यूनियन C, ऐसा लेके चले। हमने राइट में एक नया एलिमेंट y ले लिया। अब बाय डेफिनेशन हम क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन यहां क्या लिखोगे, y is present in A यूनियन B और y is present in C। ओके, ऐसा लिखा जाएगा A यूनियन B यूनियन C, एक सेट ये हुआ और एक सेट ये हुआ, तो या तो y इसमें मौजूद होगा A यूनियन B में, या तो y मौजूद होगा C में, अदर सेट बाय द डेफिनेशन। अब क्या होगा, y अगर A यूनियन B में है तो आप लिखोगे y इज द एलिमेंट ऑफ A और y इज द एलिमेंट ऑफ B, ऐसा लिखोगे, एक ब्रैकेट में कर लोगे, और y इज द एलिमेंट ऑफ C। अब यहां भी ब्रैकेट के अंदर भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो ब्रैकेट हटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रिजल्ट हो जाएगा y इज द एलिमेंट ऑफ A और y इज द एलिमेंट ऑफ B और y इज द एलिमेंट ऑफ C। ग्रुपिंग चेंज करते हैं, व्हाट हैपन, y इज द एलिमेंट ऑफ A और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, y इज द एलिमेंट ऑफ B और y इज द एलिमेंट ऑफ C, ऐसा लिख लेंगे। अभी क्या होगा, y is the elements of A or this can be written as y is the element of B union C। ओके, अब y A में भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिखा हुआ है y B union C में भी एग्जिस्ट कर रहा है, it means it implies that y is the element of A union B union C। देखो y is the element of A, y is the element of B union C, तो बीच में और वर्ड है ना, इस और वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, इट मींस y is the element of A यूनियन B union C। रियाज को नहीं आ रहा मतलब तो चलो, जब एलिमेंट हम एक नए एलिमेंट को राइट साइड में लेके चले, वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर गया, तो हम कह सकते हैं therefore this is the subset of this, it means A union B union C is the subset of A union B union C। this is an inequality number 2। from 1 and 2 क्या कहोगे, from 1 and 2 left is the subset of right and right is the subset of left। is it possible? yes, when both are equal, it means A union B union C is equal to A union B union C, hence proof। now we want to prove the second part of this portion, A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। देखो इसको एक बार प्रूव करते हैं और कोशिश करते हैं फटाफट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेट x एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C,
अगर आप लेफ्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराते हो तो क्या होगा, यहाँ पर x a में है और इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में है, तो बाय द डेफिनेशन आप कहोगे x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड इंटरसेक्शन के लिए, इस इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाओगे, एंड लिख दिया। देखो जो मैंने एरो बना रखा उस एरो के लिए एंड हो गया, और x एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे, ये होगा x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट, इसको करो b, और इसके लिए फिर एक वर्ड लिखो एंड, इंटरसेक्शन के लिए एंड और यूनियन के लिए और। तो यहां पर हो जाएगा x इंटरसेक्शन c। चूंकि आपने इसको एक्सपेंड किया है तो इसको ब्रैकेट में लगाते हैं, चूंकि बाहर भी एंड है अंदर भी एंड, इसलिए अगर ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ओपन दिस, जस्ट लाइक मल्टीप्लाई की तरह वर्क करता है, जैसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हो। अगर ऐसे लिखा रहा है 3 into 2 into 5, अगर ये ब्रैकेट में लिखा रहा है तो ये ब्रैकेट हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 3 into 2 into 5 भी होगा। तो सेट में कुछ उसी तरह का होता है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया, इस ब्रैकेट को हटा दोगे तो x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b एंड x एलिमेंट ऑफ c, ऐसा हो गया। अब ब्रैकेट हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में साथ लगा देंगे, x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, यहां पे लगा दिया, और इसको ऐसे लिख दिया x एलिमेंट ऑफ c। व्हाट हैपन, दिस कैन बी रिटन एज x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि यहां एंड लगा है तो एंड के लिए कौन सा वर्ड सिंबल आएगा, इंटरसेक्शन, एंड x एलिमेंट ऑफ c। वंस अगेन एंड इज हियर, so you can write x element of a intersection b intersection c। so what happen, आपने एक एलिमेंट इसके लेफ्ट पोर्शन में लेके चला, राइट हैंड में मिला, तो ये किसका डेफिनेशन है, therefore this is the a intersection b intersection c is the subset of a intersection b intersection c। okay, अब हम क्या करेंगे, एक अनदर एलिमेंट राइट साइड में लेकर चलेंगे, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, y इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड y इज द एलिमेंट ऑफ c, ऐसा होगा। उसके बाद क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, y is the element of a and y is the element of b and y is the element of c, ऐसा लिखोगे। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, दोनों जगह एंड है, कोई इफेक्ट नहीं, y is the element of a and y is the element of b and y is the element of c। अब ब्रैकेट को कहाँ करेंगे, पहले दो से हटा करके लास्ट दो में कर देंगे, y is the element of a and y is the element of b and y is the element of c। ब्रैकेट को यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, y is the element of a and इसको डिफाइन करेंगे, इस एंड के प्लेस पर क्या लगा देंगे, इंटरसेक्शन। ओके, अब y a में है और y b इंटरसेक्शन c में है, और यहाँ बीच में एंड है, इसका मतलब y एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो आपने राइट साइड b इंटरसेक्शन c, ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट वेरी वेल। मैं काट काट के छांट लूंगा ना। तो आप राइट साइड में एलिमेंट लेकर के चले, लेफ्ट में एंट्री ले लिया, इट मींस राइट इज द सबसेट ऑफ लेफ्ट, देयरफॉर a is a intersection b intersection c is the subset of a intersection b intersection c। this is an equation number 2 and this is an equation number 1। from 1 and 2 what happen, from 1 and 2 is it possible, when the both are equal then left is the subset of right and right is the subset of left, therefore you can say that a intersection
B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Hence, true. If three sets A, B and C are given, if three sets A, B and C are given, then what is the distributive property? The first property is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. And second rule is here, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. जैसा कि नंबर सिस्टम्स में आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कुछ इस तरह का केस पढ़ा था। अगर एक नंबर ए है इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो ये ए बी के साथ मल्टीप्लाई होता था और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होता था। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो नंबर है वो एडिशन पर क्या हो जाता था, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, और हम लिखते थे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सेम पैटर्न पर यहाँ ये साइन इंटरसेक्शन का ये यूनियन है। ओके, तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इंटरसेक्शन के साथ बी और इंटरसेक्शन के साथ सी पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, और इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, यहाँ यूनियन है, यूनियन हो गया, और ए सी के साथ इंटरसेक्शन फॉर्म कर लेगा। क्लियर? एंड ठीक सेम प्रोसेस इसमें है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन का यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यूनियन का इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ओके, इसको अगर हम लोग, सबसे इजी तरीका है कि मैं अपनी इच्छा से कोई भी सेट ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर तीन सेट, अगर एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूव करना चाहते हो तो जब भी ए बी सी सेट मानना तो उसके कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट भी जरूर रखना, कुछ न कुछ कॉमन एलिमेंट भी जरूर सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपने ले लिया 1 2 3 4, तो बी आप ले लीजिए क्या 3 4 5 6, और सी ले लीजिए क्या, मान लीजिए इसके 2 3 ले लिया और इसका ले लिया क्या 5 6 ले लिया, 7 8 ले लिया। तो ऐसा करने से किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे या यूनियन लोगे तो एक नंबर्स मिलेगा। आप चाहो तो इन कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल अपनी इच्छा से लेकर के आप इन दोनों लॉज को प्रूव करके दिखा सकते हो, बट वी वांट टू प्रूव दिस बाय द लॉजिकल मेथड। क्लियर? तो लॉजिकल मेथड में कैसे प्रूव करेंगे, इसमें से वन बताएंगे, दूसरा आपको स्वयं बनाना है। लॉजिकल मेथड में क्या करना है, हमने कल पिछले वीडियोस में भी कल बताया था, और बताया था कि कोई भी एलिमेंट हम लेफ्ट साइड में लेकर के चलेंगे और उसको राइट का एलिमेंट दिखा देंगे तो लेफ्ट राइट का सबसेट हो जाएगी। फिर राइट में एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे और उसको लेफ्ट में एंट्री करा देंगे तो राइट भी लेफ्ट की सबसेट हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट राइट की सबसेट और राइट लेफ्ट की सबसेट हो जाए तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये मेरा इस क्वेश्चन का थीम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let x is the element of A intersection B union C। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x A इंटरसेक्शन B यूनियन C का एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन क्या कहता है, ये x A में होगा एंड किस में जाएगा, x एलिमेंट B यूनियन C में होगा। बोलो क्लियर? अभी क्या करना, x एलिमेंट ऑफ A एंड, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। B यूनियन C का डेफिनेशन क्या होता है, x B में है और x किस में है, C में है। यूनियन और वर्ड का यूज करता है। अब हमें क्या करना, देखो कल जितने प्रूव करते थे बाहर और अंदर का सेम रहता था, लेकिन आज बाहर एंड है और अंदर क्या है, और है। तो
तो अब यहां क्या होगा कि जब हम इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक्स ए बी के साथ भी होगा और ये एक्स सी के साथ होगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स ए, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, और ये इसके साथ जाकर के एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये इसके साथ गया और यहां लिखेंगे, फिर x किसके साथ जाएगा, ये एंड और सेकंड पर सी पर ऑपरेट होगा, इट मींस x एलिमेंट ऑफ a। अब यहां इस एंड को लेकर के आएंगे एंड x एलिमेंट ऑफ c। ध्यान देना, यहां पर जस्ट लाइक क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड पर आर डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर पर एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड रहे नो डिस्ट्रीब्यूशन, सीधे जस्ट लाइक जैसे नंबर सिस्टम में प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट था वैसे यहां पर हो जाएगा। क्लियर हो रहा? तो अब आपको क्या करना है, इसको क्या लिखोगे, x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, एंड वर्ड यूज है तो ये क्या होगा, x a इंटरसेक्शन b, और ये क्या होगा, x a इंटरसेक्शन c। हुआ कि नहीं होगा? अब देखो x a इंटरसेक्शन b में है और बीच में वर्ड यूज है और यहां x a इंटरसेक्शन c है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a intersection c, and what is this? This is the right hand side. Therefore a intersection b union c is the subset of a intersection b union a intersection c. Any problem? This is an equation number 1. Similarly, we take another element in the right side, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब देखो ब्रैकेट में ये दो सेट के इंटरसेक्शन लिखे हुए हैं और यहाँ बीच में यूनियन है, तो सबसे पहले यूनियन पर हम दिखाएंगे। तो ये क्या होगा, y इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यूनियन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, और y किसका एलिमेंट हो जाएगा, y इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। बच्चों अगर देखा जाए तो इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस चलेगा, लेकिन आप रिवर्स नहीं चलो, आप अपने माइंड का यूज करो कि हमें कैसे वर्क करना है। अब देखो यहां पर क्या करना है, a इंटरसेक्शन b पर हम y को ऑपरेट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b के डेफिनेशन से y इज द एलिमेंट ऑफ a, इंटरसेक्शन के लिए क्या लगेगा, एंड y इज द इंटरसेक्शन ऑफ b। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहां लिख लेंगे y इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ c। ये क्लियर हो रहा? अब बच्चों देखो, अगर दोनों ब्रैकेट में मैं देख रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर एंड है और बीच में क्या है, आर है, तो y इंटरसेक्शन ए यहां भी आ रहा है, y इंटरसेक्शन ए यहां भी आ रहा है। तो हम इसको जस्ट लाइक जैसे कॉमन लिया जाता है, इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पर आपने x इंटरसेक्शन ए को एंट्री कराया था, तो x इंटरसेक्शन x एलिमेंट ऑफ ए को एंट्री कराया था ब्रैकेट के अंदर, तो ये एंड पर आर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, यहां से इस पर चला गया, यहां से इस पर चला गया, तो देखो इस तरह से मिला था। तो अगर इससे ये मिल सकता है तो इससे ये टर्म मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? तो हमें क्या करना है, दोनों में अगर x इंटरसेक्शन ए, x एलिमेंट ऑफ ए हो, तो इस x एलिमेंट ऑफ ए को क्या कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेना है। तो यहां हमारा क्या है, y इंटरसेक्शन ए एंड y इंटरसेक्शन ए। तो हमें क्या करना होगा, y इंटरसेक्शन ए को बाहर कॉमन लेंगे, तो इसके साथ कौन भाई साहब आएंगे, एंड आएंगे, एंड भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसे आएगा। अभी बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां बच गया क्या, y इंटरसेक्शन b, और यहां क्या बचा, r, यहां क्या बचा, y इज द एलिमेंट ऑफ c। कहीं कहीं गलती से एलिमेंट की जगह इंटरसेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, तो देख लीजिएगा उसको। अब देखो y इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b, और y इज द एलिमेंट ऑफ c। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, y is the element of a and y is the element of b, or means union b union c. Now y is the element of a and y is the element of b union c. What is the meaning? Y is the element of a intersection b union c. And what is this? This is the left hand side. This is the left hand side. It means b can say that A intersection B
union A intersection C is the subset of A intersection B union C. This is then equation number 2. तो from 1 and 2 क्या करेंगे? From 1 and 2. This is the first and this is the second. Left hand side is the subset of right hand side, and from 2 right hand side is the subset of left hand side. So we can say that both are equal to each other. It means A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. Hence proved. Similarly, you prove the second result, the second distributive laws, which is defined over intersections. Union over intersection. Okay? Next law is De Morgan's law. This is the very important law, and this law is A intersection B dash is what? A intersection B dash is A dash union B dash. Okay? And the second is A union B dash, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A dash intersection B dash. These two laws are known as the De Morgan's law. तो लॉजिकल मेथड में जब आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट x एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश. बच्चों अगर हम लेफ्ट में एक एलिमेंट लेकर के चले तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इसमें एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B डैश में है तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एलिमेंट, जरा सोचो, A इंटरसेक्शन B डैश में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा. इसको ऐसे समझो, एक सेट A है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, और एक सेट A है. ओके? अब A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये हुआ, बाहर का एरिया साइडेड A डैश हो गया. अगर कोई एलिमेंट मैं कहूं A डैश में, अर्थात वो यहां है, U में है, अगर वो यहां है तो A में होगा नहीं. क्लियर? अगर कोई एलिमेंट A डैश में है, A डैश में है तो A में नहीं है. अगर A में नहीं है तो कहां आएगा? इस रीजन में आएगा. और अगर वो A डैश में है तो कभी भी A में नहीं हो सकता. तो यहां मैंने क्या लिखा? एक एलिमेंट X है जो A इंटरसेक्शन B डैश में है, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B में है. इसका मतलब वो A इंटरसेक्शन B में कतई नहीं होगा. क्लियर? अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों देखो, हमने कहा था कि जब X A इंटरसेक्शन B में होता है तो मैं लिखता हूं X A में होगा या X B में होगा. क्लियर? इंटरसेक्शन का मतलब वह एलिमेंट दोनों में होने चाहिए. अगर मैं लिख दूं X डज नॉट एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो जरा सोचो, ऐसे सोचो, उसको ऐसे सोचो. A इंटरसेक्शन B मीन्स वो A में भी है B में भी है. इट मीन्स इफ द टू सेट्स आर गिवन, दिस सेट इज A and this set is B, if X is the element of A intersection B, it means X lying in A and also in B, और जब दोनों में होगा तो ये एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करेगा. अगर मैंने कह दिया X A इंटरसेक्शन B में नहीं है, अर्थात वो इस रीजन में नहीं है, इस रीजन में नहीं है. ओके? तो अगर इस रीजन में नहीं है तो या तो ये A में होगा या तो ये B में होगा. ऐसा कुछ कहा जा सकता है? भाई इस रीजन में तो नहीं है. अब देखो, X डज नॉट एलिमेंट ऑफ E, इसका मतलब क्या हुआ? X इज एलिमेंट डज नॉट इन एलिमेंट A, और X डज नॉट इन एलिमेंट ऑफ B. इसको ऐसे लिखो. अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
एक्स, हाँ लिसन मी, एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो ना मेरी बात। एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो अगर वो एलिमेंट यहां नहीं है तो या तो वो ए में नहीं होगा या तो वो बी में नहीं होगा। अगर दोनों में होता तो यहां बीच में होता, दोनों में होता तो कहां होता, बीच में होता, और दोनों में नहीं है मतलब इंटरसेक्शन में नहीं है, तो या तो वो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है। तो एंड यहां अगर लिख देते एक्स ना तो ए में है ना तो बी में है तो ये ए और बी से बाहर चला जाता। लेकिन अगर मैंने लिख दिया एक्स या एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए और एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब या तो एक्स ए में नहीं है या तो एक्स बी में नहीं। तो जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आए डज नॉट का, तो वहां जस्ट रिवर्स हो जाता है। अगर यहां इंटरसेक्शन है तो और अब यूज करेंगे, और अगर यूनियन होता तो एंड यूज करते। इसमें क्लियर हो गया? अब जरा देखो इसको क्या लिखोगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, अब यहां इंटरसेक्शन है तो वर्ड होगा आर, एक्स डज नॉट एलिमेंट इन बी। ओके, अब देखो जब आपने ऐसा लिख लिया, इसको अगर चाहो तो एक एग्जांपल के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। अब देखो अगर एक एग्जांपल हम इसके लिए ले लें, सपोज कर लेते हो ए हमने ले लिया 1 2 3 4 और बी ले लिया 3 4 5 6, देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी? तो हम लिखेंगे 3 4 दोनों में कॉमन है तो लिखूंगा 3 4। क्लियर? अब देखो अब हम कोई एलिमेंट कहें वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है क्या ए इंटरसेक्शन बी में। अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 एग्जिस्ट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो हम कहेंगे इट इज इंप्लाइज दैट 3 इज लाइंग इन ए एंड 3 इज लाइंग इन बी, मतलब 3 ए एंड बी दोनों में था तो ऐसा हुआ उसके इंटरसेक्शन में गया। मेरी बात समझे? अब मैं एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होता, तो अब अगर मान लो मैं 1 ले लूं कि 1 जो है डज नॉट एग्जिस्ट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 1 है या तो ए में नहीं है या और जो 1 है वो बी में नहीं है। लेकिन यहां 1 में ए में है, 1 ए में है तो बी में नहीं है, अगर बी में होता तो ए में नहीं होता, मतलब किसी एक में नहीं है। ये तो बात सही है, आई बात समझ में समझे? इट मीन्स आइदर दिस एलिमेंट 1 प्रेजेंट इन ए और इन बी, अगर वो बोथ होता तो होता इंटरसेक्शन में जाता, और नहीं है तो किसी एक में नहीं होगा, तभी तो कॉमन नहीं हुआ। तो इस वर्ड को समझ करके दिमाग यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करो। तो अगर यहां पे लिखा गया एक्स डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें क्या पता ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो मैं लिखूंगा एक्स या तो ए में नहीं है या तो बी में नहीं है। ओके, अच्छा अगर एक्स ए में नहीं होगा तो होगा कहां? अगर एक्स ए में नहीं होगा तो कहां होगा? जी नहीं। अगर एक्स ए में नहीं होगा तो हो सकता है एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में हो। अगर कोई एलिमेंट ये है, ये मान लो बी है, यहां पर वो कहा गया कि ए में नहीं है, जो एक्स है वो इसमें नहीं है, ए के अंदर नहीं है, तो कहां होगा? इसके बाहर ही तो होगा। ए में नहीं है तो कहां जाएगा? उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो अगर एक्स ए में नहीं है तो कहां गया? उसके कॉम्प्लीमेंट में गया। और अगर एक्स बी में नहीं है तो कहां जाएगा? बी के बाहर जाएगा। तो एक्स कहां चला गया? बी के कॉम्प्लीमेंट में चला गया। अब यहां पे क्या लिखा गया? एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में है और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में है, और बीच में लिखा है और, तो आप क्या लिखोगे? एक्स जो है ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहां तो डज नॉट नहीं है, अगर यहां डज नॉट होता तो आर के जगह यहां इंटरसेक्शन लिखते, और है तो यूनियन लिख रहा हूं। कोई कंफ्यूजन? इट मींस नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज द
subset of right hand side. Therefore you can write A intersection B dash is the subset of A dash union B dash. This is an equation 1. Okay, now we select the another element in the right portions, A dash union B dash. What is its meaning? Y is the element of A or Y is the element of complement of B. Okay, अब y a के कॉम्प्लीमेंट में है और y b के कॉम्प्लीमेंट में है। अगर y a के कॉम्प्लीमेंट में है तो y a में नहीं होगा। टेल मी, अगर y a के कॉम्प्लीमेंट में अर्थात यहां है तो यहां नहीं होगा। तो हमने लिखा y इज द एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो हमने लिखा y डज नॉट एलिमेंट इन a। इसी तरह से आर वर्ड यहां लगाएंगे और यहां लिखेंगे y डज नॉट एलिमेंट इन b। बच्चों यहां डज नॉट का साइन लिखा है, बीच में आर लिखा हुआ है। अगर इन दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें तो क्या लिखूंगा? y डज नॉट ए यूनियन आर इंटरसेक्शन। डज नॉट है तो आर के लिए यूनियन होता है, लेकिन अगर डज नॉट है तो आर के लिए क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब कोई एलिमेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो कहां जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। ओके, अब देखो राइट में आपने कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट में घुसा दिया, ये क्या इंप्लाई करेगा? देयरफॉर राइट हैंड साइड इज द सबसेट ऑफ left hand sides. Therefore from 1 and 2, this is an equation number 2. We can say that A intersection B complement is equal to A dash union B dash. Okay, on the concept of this you can prove the second laws of De Morgan's law.